नमस्कार और हेलो टू ऑल फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टीचर उन्मेष और स्वागत करता हूं आप सभी का डिज़ाइन सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन रेविट आर्किटेक्चर सीरीज़ का पार्ट 6, जिसमें हम डबल एसी ब्लॉक मैसनरी वर्क में लगने वाला जो मोर्टार होता है उसमें का सीमेंट का क्वांटिटी अगर हमें नंबर ऑफ बैग्स में रेविट में डायरेक्टली फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे करना है वो आज सीखेंगे। साथ में ही जो सैंड लगता है उसका क्वांटिटी और कॉस्टिंग ये भी आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, रेविट में लगने वाले जो कैलकुलेशंस है वो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी कैसा है कि यहाँ पे हमें सीमेंट एंड सैंड जो मोर्टार में है वो फाइंड आउट करना है डबल एसी ब्लॉक मैसनरी में। तो उसके लिए जैसे मैंने पिछली जो डबल एसी ब्लॉक की क्वांटिटी फाइंड आउट कैसे करें उसके रिलेटेड जो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाई थी उसमें जो ब्लॉक साइज़ हमने कंसिडर की थी वही यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे, जो कि है 600 बाय 200 बाय 200 mm। ठीक है। अब पहले नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने लगते हैं हमें एक क्यूबिक मीटर ऑफ डबल एसी ब्लॉक मैसनरी में वो यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली विथ मोर्टार। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो मोर्टार का जो थिकनेस है वो 10 mm कंसिडर करेंगे। जैसे पिछली ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि ब्रिक वर्क में जो मोर्टार होता है उसका भी थिकनेस 10 mm है, यहाँ पर भी वही लिया है। अगर वही हम एडेसिव अगर ले तो 3 mm का थिकनेस हम कंसिडर करते हैं। अभी एडेसिव का क्वांटिटी कैसे निकालना है उसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी वो ट्यूटोरियल तो आप जाके वो ट्यूटोरियल भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तो 10 mm थिकनेस मोर्टार का है, तो डबल एसी ब्लॉक की जो साइज़ है विथ मोर्टार के साथ वो आ जाएगी 610 बाय 210 बाय 210 mm, यानी 0.61 इंटू 0.21 इंटू 0.21 मीटर। ठीक है। तो उससे अभी वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल डबल एसी ब्लॉक अगर हम मोर्टार के साथ ले तो वो निकल के आता है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 0.0269 क्यूबिक मीटर, राइट। और वही अगर हम विदाउट मोर्टार वो ब्लॉक का वॉल्यूम निकाले यानी 600 इंटू 200 इंटू 200 mm यानी 0.6 इंटू 0.2 इंटू 0.2 मीटर, तो वो आ जाता है 0.024 क्यूबिक मीटर। ठीक है। तो एक सिंगल ब्लॉक का विथ मोर्टार वाला वॉल्यूम और विदाउट मोर्टार वाला वॉल्यूम दोनों अब हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अब नंबर ऑफ डबल एसी ब्लॉक विथ मोर्टार एक क्यूबिक मीटर ऑफ डबल एसी ब्लॉक मैसनरी में कितने लगेंगे वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइड बाय दैट वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल डबल एसी ब्लॉक विथ मोर्टार, जो कि होता है 1 डिवाइड बाय ये वॉल्यूम हमने निकाला है वहाँ पे 0.0269, वो निकल के आता है 37 नंबर्स। ठीक है। तो 37 नंबर्स ऑफ डबल एसी ब्लॉक्स ऑफ दिस साइज 600 बाय 200 बाय 200 हमें लगेंगे 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्लॉक मैसनरी वर्क के लिए। ठीक है। तो अभी कैसा है कि ये तो हो गया 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्लॉक मैसनरी, इसमें मोर्टार और डबल एसी ब्लॉक्स दोनों भी है। अब अलग से अगर मुझे मोर्टार का वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 37 ब्लॉक्स ने अकेले जो कंज्यूम किया वॉल्यूम है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा तो 37 इंटू दैट वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल डबल एसी ब्लॉक विदाउट मोर्टार, जो कि है 0.024 जो हमने पहले निकाला है। तो 37 इंटू 0.024 निकल के आता है 0.888 क्यूबिक मीटर। ठीक है। तो अब मोर्टार का वॉल्यूम निकल जाएगा 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्लॉक मैसनरी में 1 माइनस जो 37 ब्लॉक्स ने कंज्यूम किया वॉल्यूम है वो हम माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0.888 निकल के आता है 0.112 क्यूबिक मीटर। ठीक है। ऑब्वियसली ये वेट वॉल्यूम है। ठीक है। अब हमें इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर
सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते वो अगली शीट में। तो अभी यहाँ पे क्या है कि सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी निकालने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि ड्राई वॉल्यूम में हमें वो वॉल्यूम जो अभी निकल के आया है उधर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 33% इंक्रीज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेट वॉल्यूम हमारा आया है 0.112 क्यूबिक मीटर इनटू 1.33। अभी 1.33 क्यों लेना है उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं पिछले ट्यूटोरियल में दे चुका हूँ, नहीं देखी तो देख लीजिए। तो वो आ जाता है 0.1489 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि मैं आज के ट्यूटोरियल के लिए जो सीमेंट सैंड का रेशियो लेने वाला हूँ वो 1:4 लेने वाला हूँ। ये इसलिए लिया है मैंने क्योंकि पिछली ट्यूटोरियल में जो ब्रिक वर्क में लगने वाला मोर्टार का सीमेंट सैंड का क्वांटिटीज़ हमने निकाला था उसमें मैंने 1:6 लिया था, जो कि ज़्यादातर करके यूज़ होता है, पर 1:4 भी यूज़ होता है। तो वो कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे 1:4 लेता हूँ। 1:6 लिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो 1:4 यहाँ पे हमने मोर्टार में सीमेंट सैंड का रेशियो कंसीडर किया है। तो अभी कैलकुलेशंस पिछली ट्यूटोरियल के जैसे ही है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ सीमेंट सैंड रेशियो। तो 0.1489 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 यहाँ पे हमने किया तो वो वॉल्यूम आ गया 0.0297 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अभी वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमें इस वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे हम जानते हैं कि सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440, तो वो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 42.90 kg। सो दिस विल बी द वेट ऑफ सीमेंट विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लॉक मैसनरी वर्क, राइट। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स में उसको अगर कन्वर्ट करना है हमें, तो वेट ऑफ सीमेंट जैसे यहाँ पे निकल के आया 42.90, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा वेट ऑफ वन सिंगल सीमेंट बैग जो कि होता है 50 kgs। ठीक है, तो वो आ जाता है 0.85 बैग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लॉक मैसनरी वर्क। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग हम यहाँ पे लेंगे 350 रुपीज़। फिर सैंड का कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इंटू रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय एडिशन ऑफ सीमेंट सैंड रेशियो, वो वैसा ही है जैसे आप पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था। तो वो निकल के आता है 0.1191 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि रेशियो होता है सैंड का इन मोर्टार। ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पे। अब क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए CFT में हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35.31 से। ठीक है, तो वो निकल के आता है 4.20 CFT। अभी यहाँ पे 35.31 क्यों लिया है उसका भी एक्सप्लेनेशन पिछले ट्यूटोरियल में दे चुका हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, और फिर वेट ऑफ सैंड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सैंड को डेंसिटी ऑफ सैंड से मल्टीप्लाई कर देना है। डेंसिटी यहाँ पे कंसिडर की है 1450, तो 0.1191 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी ऑफ सैंड से, तो 172.69 kg निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमें लगेगा अगर हमें समझो टन्स में अगर देना है क्वांटिटी ऑफ सैंड, क्योंकि कहीं कहीं पे वो टन्स में भी देते हैं, तो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर kg में चाहिए तो। ठीक है, तो नहीं तो फिर CFT में आप दे ही सकते हो। अब कॉस्ट ऑफ सैंड जो है यहाँ पे कंसिडर किया हमने 65 रुपीज़ पर CFT। ठीक है, तो अब चलते हैं रेविट में और देखते हैं आगे के कैलकुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ रेविट में सबसे पहले हम जाएंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ पे राइट क्लिक करेंगे और मटेरियल टेक ऑफ ले लेंगे वहाँ से, और ये फील्ड्स की लिस्ट में से हम सिलेक्ट कर लेंगे वॉल्स, और हम स्केड्यूल को रीनेम कर लेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन मोर्टार। ठीक है, और ओके, फिर फील्ड्स में से हम यहाँ पे मटेरियल का नाम और मटेरियल का वॉल्यूम ले लेंगे। तो मटेरियल नेम और यहाँ पे मटेरियल वॉल्यूम दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लिया।
फिर ये एरो पे क्लिक कर देंगे तो दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। और फिर कैलकुलेटेड पैरामीटर यहाँ पे ऐड करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग्स, ठीक है। बैग्स, ठीक, क्योंकि यहाँ पे यही तो हमें देखना था कि डायरेक्टली सीमेंट बैग्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये टाइप में नंबर रखेंगे, फॉर्मुलेट कर देंगे उसको। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा उसका मटेरियल वॉल्यूम इनटू 42.9, ठीक है। ये हमारा वेट निकल के आया था सीमेंट का 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लॉक मैसनरी वर्क में फॉर मोर्टार, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 50 से, जो कि वेट होता है एक सीमेंट बैग का, इनटू 1 मीटर क्यूब यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मीटर टू द पावर ऑफ 3 ऐसे टाइप करके इसको कर दूंगा ओके, ठीक। तो ये फॉर्मुलेट हो गया यहाँ पे। फिर उसका कॉस्ट यहाँ पे निकालना है हमें, तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग्स, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग्स इनटू, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 350 रुपीज़ पर सीमेंट बैग, और ओके। फिर और एक कैलकुलेटेड पैरामीटर क्वांटिटी ऑफ सैंड इन CFT, ठीक है। तो उसके लिए फिर एक बार फॉर्मूला मटेरियल का वॉल्यूम इनटू, अभी जैसे हमने पहले देखा कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्लॉक मैसनरी वर्क के लिए हमें 4.20 CFT ऑफ सैंड लगता है, ठीक है। तो उसके साथ उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दिस होल डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है वहाँ पे, और ओके। और फिर लास्ट में उसका कॉस्ट, ठीक है। उसके लिए भी हमें क्वांटिटी ऑफ सैंड इन CFT इंटू 65 करना पड़ेगा पर CFT का रेट ऑफ सैंड, ठीक है, ओके। और फिर इन सबको हम यहाँ पे रीअरेंज कर लेंगे। तो फिल्टर में यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा मटेरियल का नाम, और यहाँ से लेना पड़ेगा कंटेंट्स और मटेरियल का नाम AAC, जो कि हमने मटेरियल में लिया हुआ है, और इसको कर देंगे हम। फिर सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स लेना पड़ेगा। फिर फॉर्मेटिंग में जाके सभी की टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। और सीमेंट बैग्स के लिए हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट टोटल्स, कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग्स के लिए कैलकुलेट टोटल, सैंड के लिए भी कैलकुलेट टोटल, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और कॉस्ट ऑफ सैंड के लिए भी कैलकुलेट टोटल्स, और यहाँ पे ले लेंगे सेंटर, और इसको कर देंगे हम ओके। ओके करने पर यहाँ पे सारे क्वांटिटीज़ और कॉस्टिंग निकल के आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा कॉलम साइज हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, और इन सभी कॉलम्स में अगर हमें फिक्स वैल्यूज़ लेनी है तो जैसे पिछले ट्यूटोरियल में भी मैंने बताया था, इस कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉर्मेट यूनिट्स में जाके यूज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप ऑफ कर लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए फिक्स्ड, और राउंडिंग डिस्टेंस यहाँ पे आप सिंगल ज़ीरो रखना चाहते हो या 2 डेसिमल डिजिट तक लेना चाहते हो, आपके ऊपर है, वो ले लिया और ओके। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी कॉलम्स में भी ये सेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे हम यहाँ पे AAC ब्लॉक मैसनरी वर्क में लगने वाला सीमेंट सैंड का क्वांटिटीज़ और कॉस्ट, ये सब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी चीज़ एक ही थी कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग्स हम डायरेक्टली रेविट में कैसे निकाल सकते हैं, वही मुझे आपको बताना था। और बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल्स में भी हम देख चुके हैं, उसी टाइप से यहाँ पे आपको करनी थी, ठीक है। तो
Hope so you have liked this video also, and thanks for watching this tutorial. Thank you.